दूसरी बात, आहा, दूसरी बात भी बड़ी अद्भुत है। हम भगवान से नाता जोड़ें तो भगवान हमसे भी नाता जोड़ेंगे। ऐसे करोड़ों लोग हुए जिनका नाता परमात्मा ने निभाया। ब्रज के पास की एक बात है, सत्य घटना है। वृंदावन के नजदीक में एक लड़की रहती थी, नाम लक्ष्मी था। माताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता क्रूर था, पीटता था पिता। कभी कभी बिचारी भूखी रहती, गरीबी हालत थी। वृंदावन के नजदीक गांव था उसका, पक्की ब्रजवासिनी थी। कभी कभी खाने को भोजन ना रहता। एक दिन हर पूर्णमासी को गांव के लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने और वृंदावन बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर के दर्शन करने को सारी ब्रजवासिनी गांव की माताएं दर्शन करने को जाती थी। उस साधारण सी गांव की लड़की ने, साधारण परिवार में जन्मी हुई लक्ष्मी नाम की लड़की ने गांव की माताओं से प्रार्थना की, चाची चाची हमारे पिताजी तो वृंदावन जाने नहीं देते हैं, बड़ा डांटते हैं, बड़ा पीटते हैं। इस बार जाना तो तुम छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आना। गांव की माताओं ने कहा गरीब की बिटिया है, साधारण घराने की बिटिया है, तो बेचारी गांव की माताएं एक छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आई। गांव में कथा हुई, लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो जाती। अब तो रोज लड्डू गोपाल जी से लाड़ लड़ाने लगी। कथा में पंडित जी ने कहा भगवान से यदि कोई संबंध जोड़ लिया जाए तो भगवान निभाते जरूर हैं। इसने सोचा हम ठाकुर जी से कौन सा नाता जोड़ें, तो सोचा बहुत से लोग इनको भाई मानते हैं, बहुत से लोग इनको सखा मानते हैं, बहुत से लोग इनको स्वामी मानते हैं। हम कोई अलग नाता जोड़ेंगे। क्या नाता जोड़ा जाए? छोटी सी बालिका, बुद्धि तो कम थी ही, गांव की साधारण सी बालिका, इसने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिया। बोले आज से तुम हमारे देवर हो, हम तुम्हारी भाभी हैं। अब तो रोज चिढ़ाने लगे, अरे ओ देवर कुछ खा पी लो वरना कमजोर पड़ जाओगे, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। अब खाने को क्या, 4 चनौजी दाना रख देवे, कभी कभी मक्खन मिलोवे, कभी कभी अगल बगल से मक्खन की व्यवस्था हो जावे, मक्खन मिलोवे, 2 सूखी रोटी बनावे, थोड़ा सा मक्खन का टुकड़ा रख देवे। ओ देवर जी खा लो, कमजोर पड़ जाओगे, ब्याह नहीं होगा, फिर हमारी बहन नहीं आ पाएगी, हमारी देवरानी नहीं आएगी, और देवरानी आएगी तो देवरानी काम बहुत करवाएगी, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। ऐसे नटखट स्वभाव से रोज ठाकुर जी को देवर माने और देवर मान करके स्वागत करें। धीरे धीरे समय बीत गया, बड़ी हो गई। भाग्य की बात, इसका पिता बहुत क्रूर तो था ही। वृंदावन के एक साधारण परिवार को देखा, गरीब परिवार को देख करके अपनी बेटी का विवाह वृंदावन में तय कर दिया। बचपन में तो वृंदावन ना जा पाई, पर भगवान की ऐसी कृपा, ठाकुर जी ने ऐसी मति घुमाई, इसका ब्याह ही वृंदावन में करवा दिया। शादी होकर के गई तो बांके बिहारी ना जा पाई। दूसरी बार घर आई, पति लेने आया मायके में, अब चलो वृंदावन वापस चलते हैं। पति बड़ा भक्त था, ठाकुर जी का भक्त था, ये भी ठाकुर जी की बड़ी भक्तनी थी। तो घर में ही मायके से जैसे निकली, पुराना जमाना पैदल जाते थे, ब्रज का जमाना, ब्रज में लंबा घूंघट डालने की परंपरा थी। इसने लंबा घूंघट डाला और बोली सुनो इस बार कुछ भी हो जाए हम बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे। पति ने कहा हाँ पिछली बार नहीं कर पाई, जरूरी है इस बार मैया आज्ञा करेगी तू चलना। सीधी साधी बिचारी घूंघट लंबा डाले, पति आगे आगे, ये पीछे पीछे चली जा रही। अब तो मन ही मन में बड़ी मलंग हो रही है, इस बार बांके बिहारी के दर्शन होंगे, अपने देवर जी को देखेंगे, बचपन से जिनकी राह निहारती रही, इस बार हमको मिल जाएंगे और हम बहुत ताने सुनाएंगे। लेकिन एक कृपा कर दी, कम से कम हमारा ब्याह ब्रज में करा दिया तो भला हुआ, अब कभी भी कम से कम दर्शन तो कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इतने दिन बाद दर्शन दे तो खूब डांट लगाएंगे अपने देवर को। ऐसी सोचती विचार करती जा रही थी। यमुना का किनारा आया,
पति बोला मैं जरा नहा लूं, तू किनारे पे बैठ जा, फिर नाव बुला करके पल्ली पार चल के वृंदावन जाऊंगा। ठीक है, ये यमुना के किनारे बैठ गई। इतने में 8-9 साल का छोटा सा छोरा आया। अरे ओ भाभी, नेक अपनो मुखड़ो तो दिखा दे। तो पति ने कहा था कि यहां पर शैतान वाले बच्चे बहुत रहते हैं, ब्रज में बहुत उल्टे फुल्टे लोग रहते हैं, बड़े नटखट रहते हैं, तू मुंह मत खोलना वरना नाक कट जाएगी। ये घूंघट पकड़ के बैठ गई। अब वो बालक बार बार आवे, अरे ओ भाभी, काय को लंबो घूंघट डालें, जंगल में कोई नहीं देख रहा, जरा मुंह को मुंह दिखा दे। अब जाने और घूंघट पकड़ लो जोर से, कहीं सही में ना ये देख ले वे पति देव अभी कह के गए हैं, नाराज हो जाएंगे। और वो 900 बालक, छोटो सो बालक जबरदस्ती आओ, दोनों हाथ पकड़ करके झपट्टा मार के घूंघट उठाए के बोलो, वाह भाभी, क्या क्या अद्भुत स्वरूप लागे तेरो। और इतना कह के वो बालक भाग गो। पति वापस आओ, क्या शोर शराबा था। इसने कहा का बताऊं, नेक सो छोरा जबरदस्ती मेरो पल्लू उठाए के भाभी भाभी चिल्ला के भगो। पति बोला अच्छा, अभी हम देखते हैं। यहां वहां पति ने सब जगह देखा पर वो बालक ना दिखाई पड़ा। पति बोला चिंता मत कर, वृंदावन बड़ा थोड़ी है, छोटी सी जगह है, कहीं दिखाई दे हमें बताना, हम कान कुच्ची करेंगे उसकी। दूसरे दिन प्रातः काल पति ने कहा बांके बिहारी के दर्शन करने चलो। सुबह से ही श्रृंगार करके ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाए, थोड़ा सा खोवा लिया, खोवा का पेड़ा बनाया, उसके ऊपर तुलसी दल रखा, तुलसी दल रख करके आंखों में बार बार आंसू भरे हुए हैं। आज बांके बिहारी को देखने का दिन आ गया। लंबा सा घूंघट डाल करके मंदिर पहुंची, भीड़ बहुत थी। गोसाई जी बार बार पर्दा कर रहे थे, फिर पर्दा खोल रहे थे, नियम है वहां का। जैसे ही पर्दा खोला तो पति ने जरा धक्का दिया, अरे घूंघट उठा के नेक बिहारी जी को देख तो ले। और जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सोई चिल्ला के बोली, अरे ये वही तो था जो कल जबरदस्ती हमारा घूंघट उखाड़ गया था। आहा, इतना कहते ही पति की आंखों में आंसू आ गए। अब वो सिर पर हाथ रख करके पत्नी से बोला, तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझको ठाकुर जी ही साक्षात दिखाई दिए। मेरे प्रियजनों, इस कथा का आश्रय है, यदि हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान आज भी उस नाता को बनाने के लिए, उस नाता को निभाने के लिए दौड़े चले आएंगे। इसलिए प्रिय आत्माओं, भगवान नाता जरूर निभाते हैं, बस अपनी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।